आइए जी, हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मेरा कुछ पहले पूछता हूं, रिवीजन किए ना सब लोग? मैं मार्क करूंगा और आप लोग जगह का नाम बताओगे, ठीक है? ठीक है। बताएंगे? बोलो, जगह का नाम बोलो। मुजफ्फराबाद, ठीक है। अब बताइए आप। गुड। जोर से बोला, ऐसे बोलते तुम। एक वो बोलते हो, वो बैकअप ले देखते हो कहाँ क्या लिखा वहां पे। कोई रिवीजन नहीं करके आए हो? हैं जी? तो रिवीजन नहीं करते हो? हाँ, मत करना रिवीजन। रिवीजन कर लोगी, पढ़ लोगी, बैल तो कहीं की दिक्कत हो जाएगा। आके यहाँ ताकेगी। आओ इधर, इस जगह का नाम बताओ। अमरनाथ गुफा। नाम क्या है? अमरनाथ गुफा। इधर आइए, ये उड़ी। अरे क्या था? गुलमर्ग। क्या था ये? गुलमर्ग। श्रीनगर से हचाक से नीचे गिरो, यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उधमपुर। हचाक से नीचे मिलता तो उधमपुर यहाँ है। ये वैष्णो देवी, कटरा वैष्णो देवी, कटरा वैष्णो देवी। और ये उधमपुर, ये जम्मू, ये श्रीनगर। जम्मू को किसने बसाया था? राजा लोचन ने। जम्मू राजा लोचन ने। और श्रीनगर को, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? जम्मू किस नदी किनारे बसा है? तवा नदी, है ना? तवा नदी, इसीलिए जम्मू तवी कहा जाता है ट्रेन को, तवा नदी। आइए बउआ, इस जगह का नाम जल्दी से बोलो। क्या है? गिलगिट। इस जगह का नाम बोलो। आजाद कश्मीर। इसका नाम पाकिस्तान। देखो यहाँ पे एयरपोर्ट है, गिलगिट एयरपोर्ट। इस जगह का नाम बताओ, गांव है वो यहाँ पे, तो चाइना के दे दिया है। शस्क्राम घाटी। क्या नाम है? शस्क्राम घाटी। यहाँ पे कौन, क्या नाम है? यहाँ पे दर्रा है, काराकोरम दर्रा। कारा जोजिला, ठीक है। हाँ बताइए। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलो जरा हम पढ़ा चलते हैं हिमाचल प्रदेश पे। आइए जी, हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश कहां चला गया? आ गया? आइए, हिमाचल प्रदेश के बीचों बीचवा में क्या मिलेगा? कुल्लू। क्या मिलेगा बउआ? कुल्लू, ठीक है। ये क्या आपका? शिमला। क्या आपका? शिमला। इस जगह के नाम क्या है? ये शिमला है। इस जगह का नाम क्या है? कालका। कल नहीं लिखवाया था हमने, शिमला लिखवाया था ना कल, है ना? कालका नहीं लिखवाया था। इस जगह देखो क्या है? कालका। कालका जो जगह है, ध्यान से सुनिए, ये कालका जो जगह है, यहाँ पे हाँ इसके पास है। ये क्या जी? शिमला। ये क्या जगह? कालका। कालका जगह कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। देखो हमारा, हम नक्शा में भी देखो हम कहाँ मार्क किए,
क्या हम इसको हिमाचल प्रदेश में मार्क किया हो? नहीं, सोलन के जस्ट नीचे मिलेगा। आपको सोलन दिखा था? सोलन दिखा था आपको? हाँ जी, जो शिमला के नीचे क्या है? सोलन। और सोलन के बगल में कालका। कालका है, वहां पे एरोप्लेन के फोटो भी बनल होगा। वो कालका का नहीं, वो पंचकुला का है। आप बैठ रहे ना किसी के पास, आप इनके पास किसी बैठिए जिसका नक्शा है, ठीक है? तो एक देख नक्शा दे दो उनको। हाँ, दो है, एक ले लो आप। हाँ देखो जी, क्योंकि नक्शा देखिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा। आप भी नक्शा ले लीजिए अंकुर जी। अंकुर जी क्या नाम है? अंकुर जी, ठीक है। देखो ये क्या आपका? कालका। ये क्या है? शिमला। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। कभी आप लोग घूमने जाया करिएगा तो इसका आनंद जरूर लीजिएगा। 80-90 किलोमीटर की यात्रा है, बहुत बेहतरीन यात्रा होता है। बर्फीली रास्तों से गुजरती है, पहाड़ों से गुजरती है, झरना से गुजरती है ट्रेन, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। यूनेस्को में वहां आपको दिखेगा प्रकृति क्या है। कहा? कालका शिमला रेल मार्ग। कालका कहाँ है जी? हरियाणा। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है बउआ, आइए अभी बात करेंगे धर्म, क्या नाम है इस जगह का? नाम बताइए। धर्मशाला। जगह नाम क्या है? धर्मशाला। धर्मशाला की इधर क्या है? पालमपुर। जगह नाम क्या है? पालमपुर। ठीक है, पालमपुर। सोलन किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? मशरूम की खेती के लिए। सोलन किसके लिए प्रसिद्ध है? मशरूम की खेती के लिए। ठीक है। शिमला, शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र है। भाखड़ा नांगल डैम कहां पे बना हुआ है? सतलज नदी पे, इस जगह पे। यहां पर एगो झील भी है, इसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील क्यों बना है? किस लिए बना है? डैम के कारण। क्योंकि यहाँ पे 2 डैम है जी, संयुक्त डैम है। भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा किसका है? हिमाचल प्रदेश की। और नांगल किसका है? हरियाणा की। तो भाखड़ा, सॉरी, ये आपका है नांगल और ये आपका है भाखड़ा, हिमाचल प्रदेश का ना। भाखड़ा किसका है? हिमाचल प्रदेश का। और नांगल किसका है? पंजाब का। किसका है? पंजाब का। यहां तक ध्यान रहेगा। आइए कुछ दर्रा देखते हैं जरा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दर्रा के बारे में समझते हैं। दर्रा के बारे में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। कितने बउआ? 3 इंपॉर्टेंट दर्रा है। आइए याद रखिएगा, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इसको? 3 दर्रे हैं ना, 3 दर्रा। आरबीसी ब्लड होता है ना, आरबीसी, आरबीसी होता है ना रेड ब्लड वाला, तो क्या रखना है? आरबीसी क्लॉकवाइज में घूमेगा। कैसे घूमेगा? आरबीसी। आरबीसी। आर से क्या होगा? रोहतांग दर्रा। आर से क्या होगा? रोहतांग दर्रा। बोलो, रोहतांग दर्रा। बी से बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा। जो लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं उनको ये चीज लिखा चुका है ना। 80 से चिपकला दर्रा। चिपकिला दर्रा। चिपकिला दर्रा। ला समझते हैं? ला क्यों लगाते हैं? चिपकी ला। ला का मतलब होता है दर्रा। ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। यहाँ हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। हाँ जी, चिपकिला। चिपकिला नहीं, चिपकिला। चिपकिला दर्रा। चिपकिला दर्रा। ठीक है, चिपकिला दर्रा। ठीक है, तो 3 दर्रा है। कौन कौन? रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, चिपकिला दर्रा। भारत से तिब्बत में जाने का रास्ता चिपकिला दर्रा, ये तिब्बत है। भारत से तिब्बत जाने का
लद्दाख जाने का, पंजाब आने का रोहतांग दर्रा। ठीक है, अगर हमें, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, तीनों दर्रा पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावे यहां दो महत्वपूर्ण पहाड़ है, किस कहां जी? हिमाचल प्रदेश में। देखो बउआ ध्यान समझिएगा, दो महत्वपूर्ण पहाड़ है, इन पहाड़ों को देखो। सबसे लास्ट में ऊपर से कौन सा पहाड़ आया था इधर? इसका नाम क्या था? पीर पंजाल। क्या था? पीर पंजाल। और नीचे से एक गया हुआ है, कहां मार्कर, नीचे से दो दर्रा है जी, एक पीर पंजाल और नीचे है धौलाधर। क्या नाम है? धौलाधर। तो यहां से इसके निचवा से हो गया पर्वत श्रृंखला, क्या बोलते हैं? धौलाधर। क्या बोले हैं? धौलाधर। धौलाधर। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश किन दो पर्वत श्रेणी के बीच है? पीर पंजाल और धौलाधर। सवाल एक बार पूछा था जी, यूपी पीसीएस से पूछा था कि कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? ऑप्शन में था कुल्लू और मनाली, धौलाधर मनाली, मनाली पीर पंजाल, धौलाधर पीर पंजाल। धौलाधर पीर पंजाल। कुल्लू मनाली कोई पहाड़ पर्वत नहीं है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। कुल्लू मनाली किन दो पर्वत के बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, अगर आपको हिमाचल प्रदेश का नक्शा बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाओगे बउआ? देखो, आप ना हमेशा हर किसी का रफ नक्शा बनाना सीख लो, क्योंकि आपको जब पीसीएस से एग्जाम दोगे ना तो आपको वैसे रफ नक्शा बना देगा। इसका रफ नक्शा तो कैसे बनेगा बउआ? ऐसे बना लो, ये सबसे आसान है। ये किसका हो गया? हिमाचल प्रदेश। देखो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ऐसे दिख रहा है, यहां से धसा हुआ, लग रहा है स्वेटर बिना है किसी ने, बनियान बनाया है, लग रहा है ना। यहाँ पर क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर हुआ से कौन सा गुजर दोगे पर्वत? पीर पंजाल। और निचवा से धौलाधर। बीच में क्या है? कुल्लू मनाली। क्या है? कुल्लू मनाली। नीचे क्या है? पे शिमला। यहाँ पे क्या है? कालका। क्या जी? कालका। बस समझ में आई कैसे बनेगा नक्शा? इसका बनियान बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके दिमाग पे आपको सेट रखना है कि कभी भी इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप नक्शा पहचान लोगे ना, जम्मू कश्मीर में पहचान लोगे, उसमें वो आधा दिल बनता है, एम बनता है, उसमें क्या बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, सब हो गया ग्राम में। ऊपर इधर लद्दाख वाला एरिया हो गया, ये लद्दाख वाला हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर ऐसे हो गया, अब हो गया एरिया। इधर आपका हिमाचल पर, ये आपका हिमाचल प्रदेश में घुस गया इधर आकर के। अब इधर दो हो गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए चलते हैं किस पे जी? पंजाब पे चलते हैं। किस पे चलें? पंजाब। पंजाब यहीं पर है, हाँ, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। आओ बउआ, देखो समझिए, आपको समझाने के लिए एक चीज मुझे और खोलना पड़ेगा। पंजाब से काफी सारे सवाल पूछते हैं, इसलिए अच्छा समझना। यहाँ पे पंजाब समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर बहुत दिक्कत होगा। देखो जी, जगह पंजाब। पंजाब, पंजाब का मतलब क्या होता है जी? कौन बताएंगे? 5 नदियों वाला शहर। 5, देखो ये लिखा हुआ पंज। पंज का मतलब क्या होता है? 5। आब का मतलब होता है पानी। आब को उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं? पानी। ठीक है, जैसे बोलते गंगा जल,
वैसे उनको नदी तवाब बोलते हैं। ये रुए, क्या नाम है, रुएजाब, क्या बोलते हैं, रुआब जैसे बोलते हैं ना, रुआबजा, रुआब जा, तो रुआबजा, तो रुआब मतलब होता है आब मतलब पानी, तो यानी 5 नदियों वाला शहर, तो क्या बोलेंगे, पंजाब। पंजाब पहले जब देखो अभी पाकिस्तान में कुछ हिस्सा चला गया है, जब पाकिस्तान में नहीं गया था, ये आपका पंजाब ऐसे था जी, ठीक है। तो पांचों के पांचों नदियां कहां बहती थी, पंजाब में। आजादी के बाद आधा हिस्सा कट गया, अब आधा कहां चला गया, कैंसर के पास, और आधा अपने पास रहा। कैंसर नहीं जानते हो, सीख जाओ धीरे धीरे, जानते हो ना, हाँ जानते। तो ये अपना पंजाब है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो 5 नदी कौन कौन है भैया, ऊपर से बोलो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, क्योंकि अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, इसलिए सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है। आइए, जैसे आपको हम पंजाब का नक्शा बनाते हैं, हले चलते हैं आपको पंजाब पे। आगे आ जाओ, पलट भी नहीं आया, ठीक है। अब देखो, जैसे आपका घर एकदम से भाग जाता है वो। अब देखिए, पंजाब के नक्शा बनाने के लिए कहा जाता है, कैसे नक्शा बनाओगे जी, आप इस तरह से बनाओगे, इस तरह से पंजाब आपका है। आप ध्यान से नक्शा में देखो तो आपको इस तरह से धसा हुआ पार्ट रहता है, ऐसे आपको पंजाब दिखेगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पंजाब, जरा देखो तो, दशा नहीं जी, ये उठा हुआ है, हम लोग ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, ऐसे उठा हुआ है, दिख रहा है आपको, नक्शा में दिख रहा है ना पंजाब ऐसे। अब आइए देखो बाबा, ध्यान समझो, यहाँ पे पंजाब में कितनी नदियां बहती है, 5, लेकिन हमारे पंजाब में कितनी नदियां बहती है, 2 की 3, 2 की 3, 3, बाकी 2 ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। मेन 2 ही रूप से, तीसरा भी ऊपर से ही थोड़ा निकलती है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, देखो ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। ये कौन सी नदी है, ब्यास नदी। ये कौन सी नदी है, रावी नदी। कौन सी नदी है, रावी नदी। इसके ऊपर कौन सी नदी बहती है इधर, और इसके ऊपर दिख रहा है ऊपर जी, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं अभी लिखूंगा, दिख जाएगा ना। देखो अब ध्यान से समझिए, तो यहां से सवाल खुद पूछा गया है। ये आपका है सतलज, ये आपका है क्या, आपका ब्यास, ये आपका है रावी, और ये आपका क्या है, चिनाब। चिनाब नहीं, चिनाब के चिनाब, जो भी है, जो नहीं लिखा ना। ये आपका झेलम, ये आपका क्या है, झेलम, ठीक है। देखो पंजाब, पंजाब में क्या था, 5 आब, जहां 5 नदियां मिलते थे क्या बोलते हैं, पंजाब। तो जो 2 नदियां मिलेंगी तो क्या बोलेंगे, दोआब। क्या बोलेंगे, क्या ये दोआब बनेगा, ये दोआब बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, 2 नदी नहीं है इसमें, मिल रही ना, अरे आगे मिल रहा है, 2 नदी के बीच का एरिया है ना, ये दोआब नहीं बनेगा, ये दोआब नहीं बनेगा। 2 नदियों के बीच के जगह को दोआब कहते हैं, ठीक है। अभी दोआब का नामांकन कैसे कैसे हुआ, तो नदी के नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है, नदी के नाम पे होता है। ये आपका ब्यास और ये आपका सतलज, ये आपका ब्यास, ये आपका सतलज। इसके बिचवा का जो दोआब है, इसको हम लोग कहते हैं बिस्त दोआब। क्या बोलते हैं, बिस्त दोआब। बीस से ब्यास, सस्त से सतलज, बिस्त दोआब, ब्यास, सतलज,
क्या बोलेंगे, बोलो, बिस्त दोआब। ये आपका है रावी नदी, अब्यास नदी। रावी नदी, अब्यास नदी, इनके बीच के जो दोआब है इसको बोलते हैं बारी दोआब। क्या बोलते हैं, बारी दोआब। आप फिजिकल नक्शा में देखो बउआ, लिखल मिलेगा। फिजिकल नक्शा में देखिए आपको दोआब लिखल होगा, लिखल है ना, दुए वो लिखल होगा, सब नहीं लिखल होगा क्योंकि वो भारत का नक्शा है। लेकिन हम पढ़ेंगे पांचों, हम पढ़ेंगे पांचों। दो दो दोआब आपको लिख दिया गया है, देखो इधर बउआ। अब चेनाब और रावी में क्या बनेगा, चेनाब और रावी में क्या बनेगा, रचना दोआब। क्या बनेगा, रचना दोआब। तो पहले पढ़िए क्या रे, रचना दोआब। र से रावी, च से चिनाब, र से रावी, च से चिनाब, तो क्या हुआ, रचना दोआब। और अटेंड होने की जरूरत नहीं है, हमारा खुद याद नहीं रहता है। ऐसे पूछ दोगे कि बारी दोआब तो भूल जाएंगे, वो नदी बनाएंगे और तब अच्छा इन दोनों के बीच में। जो चीजें कॉन्सेप्चुअल हो उसको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत कुछ अभी डाउनलोडिंग करना है जी, समझ रहे हैं, सर रटिएगा नहीं, फटाक से नदी पार लीजिएगा, अब बस पांचों दोआब का नाम लिख लेना है, समझे। अभी वाला कोई क्या बनेगा भाई, इस सूत्रा क्या हो गया रे, देखो झेलम और चेनाब, इसे क्या बोलेंगे, चाज। क्या बोलेंगे, चाज दोआब। क्या बोलेंगे, चाज दोआब। झेलम और चेनाब क्या बोलेंगे, चाज दोआब। ठीक है, तो दोआब कितने, दोआब कितने, चार दोआब। तो दोआब ऐसे याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, हाँ जी, जैसे देखो आपको नदी इसमें दिख रहा है, यहाँ पे कौन सी नदी है, ये सतलज नदी है। कौन सी नदी है, सतलज नदी है, जो इधर से आ रही है। सतलज नदी कहां आती है, तिब्बत से आती है, राकस ताल से। कहां आती है, राकस ताल से। और ये आपका ब्यास नदी है, ये हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। और कहां के मिलती है, ये आपका पंजाब के हरिक्के में मिलता है। क्या मिलता है, हरिक्के में। तो इन जगहिया को क्या बोलेंगे बउआ, इनको क्या बोलेंगे, बिस्त दोआब। क्या बोलेंगे इसको, इस जगह आपका बिस्त दोआब। ये वाला कौन सा दोआब बनेगा, बारी दोआब। और इसके ऊपर में कौन सा दोआब बनेगा, इसके ऊपर से इसके ये वाला रचना दोआब। और इसके ऊपर ये वाला क्या बनेगा, चाज दोआब। ठीक है, चाज दोआब। तो दोआब याद रहेगा, इसको नोट कर लिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट कर लिए। अब देखते जरा, इनके ऊपर बहुत सारे परियोजना बने हुए हैं, क्योंकि अब एग्जाम में परियोजना से सवाल नहीं आए, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये परियोजना के बारे में समझते हैं। सबसे पहले झेलम नदी पर, क्या नाम है, झेलम नदी पर। झेलम नदी पर याद रखेंगे तुलबुल परियोजना। ये देखो नक्शा, अच्छा ये ऐसी हो जाना चाहिए सबकी किताब, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, कौन सा परियोजना, इतना भी मत रख लेना, खुद मत पढ़ पाना। तुलबुल परियोजना, क्या होगा, तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। परियोजना किसको बोलते हैं जी, परियोजना किसको बोलते हैं, इधर सुनो, किसको बोलते हैं परियोजना, जहां पर नदी की पानी रोक करके उससे बिजली बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परियोजना। अब बिजली बना के धीरे धीरे पानी, डैम, क्या बोलेंगे, डैम देखा है, हाँ, जब डैम बड़े लेवल पे होता है जहां बिजली बनता है उसे परियोजना बोलते हैं। ठीक है, और छोटकन को ऐसे डैम बोल देंगे जहां पानी रोक करके छोड़ दिया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, डैम। तो पहला तुलबुल परियोजना किस नदी पे, झेलम नदी पे। दो याद रखो, देखो रावी पर, एगो ब्यास पर। रावी पर पोंग बांध, ब्यास पर थीन बांध, उल्टा बोल दिए। रावी पर थीन बांध, रावी पर थीन बांध, रावी पर बउआ थीन बांध, और ब्यास पर पोंग बांध, बहुत पूछा गया है। रावी पर थीन बांध, ब्यास पर पोंग बांध। सतलज, सतलज पर 2-3 परियोजना है जी, कौन कौन, कोल डैम, नाथपा झाकरी, कोल डैम,
कोल डैम, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज, हरिके बैराज, ये सारे क्या है? सतलज नदी पे परियोजना। क्योंकि हरिके बैराज परियोजना नहीं हुआ। आप देखो नक्शा, इधर आ जाओ, आप नक्शा दिखाओ, देखो 1 मिनट। ये जहां पर ये सतलज नदी और कौन सी नदी, ब्यास नदी आपस में मिलती है, इस दोनों जगहिया पर एगो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे पानी रोक करके पानी को अलग नहर में बना भेज दिया जाता है, उसे बैराज बोलते हैं। जहां की पानी रोक करके बिजली न बनाया जाए, उसे पानी को कहीं और मोड़ा जाए, उसे बैराज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैराज कहते हैं। लेकिन जहां पर पानी रोक करके एगो होल करके टरबाइन लगा के बिजली बनाया जाए, उसे परियोजना कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है? हरिके में जगह का नाम क्या है? हरिके। अब पानी को रोक कर नहर बना दिया तो क्या हो गया? बैराज। हरिके बैराज। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर से फायदा सबसे ज्यादा किस राज्य को होता है? राजस्थान को। किसको होता है? सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर कहां है? राजस्थान में। ठीक है, अब इसको नोट करिए। अब देखो क्या नाम है, चिनाब नदी पर देख लो एक बार, नोट कर लेना। आओ इधर, पोंग बांध, ब्यास। सतलज पे कोल डैम, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज। 4 बोलो। कोल डैम, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज। किस पे है ये? सतलज पे। ठीक है, ब्यास पे क्या है? पोंग बांध। रावी पे क्या है? 3 बांध। क्या नाम है? झेलम पे क्या है? तुलबुन बांध। इसके अलावे जितना उल्टा पुल्टा मिलेगा सब चिनाब पे मार देना। दुलहस्ती। क्या नाम है? चिनाब में कौन कौन है बउआ? दुलहस्ती। दुलहस्ती शायद नाम है। क्या नाम है इसका? दुलहस्ती। दुलहस्ती है जी। दुलहस्ती, बलगीहार, सलाल। दुलहस्ती, बलगीहार, सलाल। 3 बार बोलो। दुलहस्ती, बलगीहार, सलाल। अब हम परियोजना का नाम बोलेंगे और आप नदी का नाम बोलोगे फटाफट। ठीक है, भले देख के बोलो तो जैसे बोलो, तेजी से बोलना है, अच्छे से जोर से आवाज निकलनी चाहिए मुंह से। पोंग बांध, पोंग, थीन, दुलहस्ती। इतना सोचोगे, हमारा आवाज खत्म होने से आपका आवाज निकलना चाहिए। तुलबुल, भाखड़ा नांगल, सलाल, 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 चिनाब। पोंग बांध, नाथपा झाकरी, बैकअप लगे, नाथपा झाकरी, सतलज। ठीक है, बैकअप में क्या बोलते हो? ठीक है, समझ में आया ना? ये बउआ, यह परियोजना जवाब इससे सवाल हो ही नहीं सकता कि ना आया हो। हमेशा सवाल आता है और इससे खूब सवाल पूछता है। समझे? क्या समझ में आया जी? हाँ, अगर यार समझ में आया है तो ठीक है। जिनको क्या नाम है, जो नहीं लिखे नोट कर लो, फटाफट इसको नोट करो। आपको लग रहा है नक्शा पढ़ने से कुछ फायदा होगा? लग रहा है कि ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है और हिस्ट्री भी सुनने में आ रहा है, अभी और आगे आएगा। काहे जी, तू क्या हंसता है? इसे आ रहा है, पूछेंगे तुम्ही से भी। मिटा दू? मिटा देते हैं। अब आइए, अब आगे चलते हुए आप नक्शा के बुक पलटिए जल्दी से फटाफट। देखो आपको दिखा होगा यहाँ उपरहुआ में कोना में पठानकोट मिला। पठानकोट ऊपर में कोना मिलेगा जी, यहाँ पे मिलेगा पठानकोट। जल्दी देखो, मिला। ये वही पठानकोट है जहां पे भारतीय एयरफोर्स की, हाँ, भारतीय
एयरफोर्स की क्या है वहां पे? एयरबेस है। एयरबेस पे हमला हुआ था, पाकिस्तानियों ने हमला किया था। और हमला भी किया था कैसे? सैनिक के वेशभूषा में घुस के। चुट्टा कहीं का ज्यादा हिम्मत है तो आओ लड़ने सामने से। सामने से लड़ने नहीं आएगा, कब वो क्या नाम है बुर्का पहन के आ जाएगा, तो धोती कुर्ता पहन के आ जाएगा, कुर्ता पजामा पहन के आ जाएगा, तो कभी सैनिक वेशभूषा में घुस जाएगा। नहीं जी, बिगुल बजाओ और युद्ध करो। आंसर जी, जाएंगे लड़ने? क्या है? अच्छा, नहीं, देश सबकी है, हर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की रक्षा करें। सिर्फ मोदी सेनाएं नहीं कर पाएगी, मोदी सेना को सपोर्ट की जरूरत होती है। आइए, पठानकोट मिल गया? पठानकोट से नीचे आइए बउआ, गुरदासपुर मिला? गुरदासपुर मिल गया? गुरदासपुर। उसके नीचे अमृतसर मिला? पंजाब की राजधानी अमृतसर नहीं है, चंडीगढ़ है। मतलब जगह का नाम बोले जाए तो वही हो गया। ठीक है, अमृतसर। अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। आइए एक अच्छे रोचक बात करते हैं अमृतसर के बारे में। ये अमृतसर है बउआ स्वर्ण मंदिर। यहाँ पे स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए कौन? अकबर ने। किसने? अकबर ने। किसको? चौथे गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास को कितना जमीन दिया था? 500 बीघा जमीन दिया। इन्होंने क्या बनाया था? एक सरोवर बनाया था। क्या बनाया था? सरोवर को पंजाबी में क्या बोलते हैं? सर। क्या बोलते हैं? सर। उसके अगले गुरु कौन आए थे? अर्जुन देव। क्या नाम था? इन्होंने इसके बीच में वो मंदिर बना दिया। क्या बना दिया? मंदिर। नाम क्या था? हर मंदिर। वहां के राजा ने उस हर मंदिर को सोने की परत चढ़ा दिया। नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। और जो पनिया था वो राजा बोला बहुत बढ़िया पानी है, अमृत जैसा पानी है, तो नाम क्या हो गया? अमृतसर। क्या हो गया? अमृतसर। ये वही अमृतसर है बउआ, ये वही स्वर्ण मंदिर है जो एक समय कुछ खालिस्तानियों जो पाकिस्तान की चपेट में आ गया था, वातावरण में आ गया था और खालिस्तान की मांग करने लगा था। ये बात है 1984 की। 1984 की बात है। वहां पे वो लोग अमृतसर को धार्मिक जगह को कभी भी किसी आड़ में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पूरा धर्म बदनाम हो जाता है। जैसे अब मान लो कुर्ता पजामा पहन के अब मुसलमान के टोपी पहन के आतंकवादी घुसता है तो उससे कौन बदनाम होता है? मुसलमान। अब भगवा रंग के पहन के आया तो कौन बदनाम होगा? हिंदू। अब अगर स्वर्ण मंदिर में छुपा तो कौन क्या बदनाम हुआ? सिख। कुछ खालिस्तानी थे जो उन्होंने खालिस्तान की मांग कर रहा था। एक डीआईजी को अंदर गोली बम बारूद भी रखते थे, और एक डीआईजी को क्या किया था? गोली मार दिया था दिन दहाड़े सीढ़ी पे, और नारा खूब उछल कूद रहा था, नाच रहा था, हम आजाद हो गए। हम क्या हो गए? आजाद हो गए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कौन थे उस समय? हर मंदिर कौन थे? इंदिरा गांधी। ध्यान से सुनना, सवाल यहां से पूछा गया है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने इन आतंकवादियों को हटाने के लिए, इन आतंकवादियों को मारने के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। बोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन विजय कारगिल। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन। ऑपरेशन व्हाइट, ऑपरेशन व्हाइट में कारगिल में क्या था? एयरफोर्स। और एयरफोर्स क्या नाम दिया? ऑपरेशन ऑपरेशन सफेद। हाँ, और क्या नाम है? सियाचिन में कौन गया था? ऑपरेशन विजय। मिराज 200 गया था ना उसमें। अरे उल्टा आप लोग बोल दिए, क्या नाम है? हाँ, जो सियाचिन में कौन सा ऑपरेशन चला था? 2 ऑपरेशन चले थे सियाचिन में, एक एयरफोर्स का और नीचे से हमारी आर्मी भी गई थी। ठीक है? नहीं जी, सियाचिन में नहीं गया था, कारगिल चला था। सियाचिन में सिर्फ हमारी आर्मी गई थी और ऑपरेशन विजय चला था। ऑपरेशन विजय। हाँ,
और कारगिल में दो चला था, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सफेद। क्या बोल दिया हमने? सियाचिन, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में था। अब इधर ऑपरेशन ब्लू स्टार की चला गया। आगे ध्यान सुनिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और सारे खालिस्तानियों को मारा। उसके अंदर एक सुरंग बना रखा था, उस सुरंग को इन्होंने ध्वस्त करा दिया। सुरंग को इन्होंने ध्वस्त करा दिया। इनका दो प्रसिद्ध बॉडीगार्ड था, दो प्रसिद्ध बॉडीगार्ड था। एक का नाम था बलवंत राय और दूसरा का नाम था सेवत राय। एक का नाम था बलवंत राय और दूसरा का नाम था सेवत राय। उन्होंने इनको फोन किया और कहा मैडम, बहुत मतलब प्रिय भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। किनका? इंदिरा गांधी का। और उसको उनको ड्यूटी पे नहीं लगाया गया। उनका जो डीआईजी था वहां का, वो ड्यूटी पर से हटा दिया, ड्यूटी पर से हटा दिया, क्योंकि वो दोनों बॉडीगार्ड तो क्या थे? सिख थे, सिख थे, सरदार थे। और इन्होंने सरदारों सिखों के खालिस्तानियों के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया था। इस कड़े एक्शन में क्रॉस फायरिंग हुए थे और क्रॉस फायरिंग में बहुत निर्दोषों की जान गई थी। देखो बउआ, जहां भी क्रॉस फायरिंग होती है, जब जब धर्म संकट आया है, निर्दोष भी साथ में गया है, तो जाते हैं, निर्दोषों की जान जाती है। उन लोगों ने इसको अपने ऊपर ले लिया और क्या किया? कहा कि मैडम, आपको फोन किया इंदिरा गांधी को कि मैडम आपके 5 साल से सेवा कर रहे हैं, आज आपसे हम पे भरोसा उठ गया है क्या? अब इमोशनल ब्लैकमेल, इंदिरा गांधी इमोशन हो गई। उन्होंने तुरंत डीआईजी को बोला। अब भाई, जब प्रधानमंत्री के सामने डीआईजी आरओ क्या है? कुछ होता है? उन्होंने कहा इन दोनों को ड्यूटी पर लगाओ, इन दोनों को ड्यूटी पर लगाओ। क्या नाम था जी? बलवंत राय और सेवत राय। बलवंत राय, बलवंत राय और सेवत राय, इन दोनों को ड्यूटी पे लगाया। और उस समय इंदिरा गांधी प्रेस को संबोधित करने जा रही थी। कहानी दिल्ली में, दिल्ली में था, और प्रेस को संबोधित करने जा रही थी। इन्हीं दोनों ने अपना स्टेन गन से 31 गोली उनके सीने में दाग दिया। कितनी गोली? 31 गोली इंदिरा गांधी के मार दिया। उसके बाद बहुत बड़ा भीषण दंगा हुआ। दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, जहां जहां सिख है, भोपाल, हर जगह 1984 का दंगा हुआ और सिखों को बहुत मारा। मतलब सोचिए, ये लोग की मेंटेलिटी सोचिए, अरे भाई ठीक है, अब जो मारा उसको पकड़ो ना। अब वो सिख ने क्या किया? उस सिख ने लखनऊ में क्या किया भाई? आप याद रखिएगा, जब जब कोई निर्दोष मारा जाता है, हो सकता है उनमें से कोई वैसा निर्दोष हो जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद बनता, आगे चल के आइंस्टीन बन सकता था। इसलिए अब देखो, सिख के ऊपर इतने जुल्म होने के बावजूद भी, अरे हमारे मुसलमानों के ऊपर तो कोई जुल्म नहीं हुआ जी। उसमें भी वो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, बहुत से पाकिस्तानी जो नाजायज होते हैं ना, पड़ोसी के, समझते हैं ना, पड़ोसी के, हाँ, वो यहाँ है और वो लोग गीत गाते हैं। जिसके ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, वो तो हम हमारे ऊपर खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन सिख देखो, सिख जहां भूखमरी है, वहां सिख को बचा दो, भूखमरी खत्म हो जाएगा। भूखमरी आपको सिख पढ़ाया ना इतिहास में जी? सब गुरुदेव के नाम बताए हैं। 3 गुरुदेव ऐसे थे जिनको अंग्रेज, क्या नाम है, मुगल ने मारा था, लेकिन फिर भी सब कितने मेहनत से काम करते हैं। वो क्या उछल रहा है? ढोलक बजा रहा है। ब्लू स्टार है, खुशी में कहा जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है बउआ? इंदिरा गांधी। अमृतसर किस संबंधित है? अमृतसर। कुछ नोट करना है, जल्दी नोट कर लो। किससे संबंधित है? अमृतसर। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद कारगिल से संबंधित है। किससे जी? कारगिल से संबंधित है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद, ठीक है। और दूसरा क्या था? मेघदूत, सियाचिन। मेघदूत, सियाचिन, सियाचिन। ये मृत्यु 1984 की घटना है। कारगिल वाला एक, वो कारगिल 1999 में हुआ था और सियाचिन 1984 में हुआ था।
राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने थे और उसी समय आया था। ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया। ये सब जो दंगे होते हैं, इन दंगों के पीछे किसका हाथ होता है जी? किसका हाथ होता है? नेताओं का हाथ होता है। जब जब याद रखिएगा, जब जब इन नेता की आड़ में आइएगा, तब तक कश्मीर फाइल घटेगा, एक एक गोधरा कांड घटेगा, अहमदाबाद की घटना घटेगी, आपको सिख दंगे घटेंगे, नुआखली जैसे। नुआखली का नाम सुने हैं? नाम सुनिए, इतिहास पढ़ रही है ना? नुआखली इतिहास में आएगा, सबसे बेदर्दनाक घटना थी बंगाल के नुआखली में। जानते हैं ना आप लोग, महिलाओं को ब्रेस्ट काट लिया गया था। नाम सुने हैं? बहुत बेदर्दनाक घटना। ऐसे ऐसे घटनाएं हुए जो आपको सुन के झकझोर के रख देगा। इन सब के पीछे नेता लड़ाई करवा देंगे और जाके मजे लेंगे। बताओ, मारा गोली गया कहां? दिल्ली में। और घसीट को मारा गया लखनऊ में। एक सिख के बेचारे वो अपना, जब घटना वाली रात जब होता है ना कि 20 साल बाद 30 साल बाद जब लोग से पूछा जाता है, तो उनमें एक बता रहे थे उनकी बेटी का शादी था, उसी दिन बारात आना था, दंगाइयों आया और सब जला दिया टेंट वेंट, अब बेटी को घसीट के ले गया, सबको मारा, अब बेटी को ले गया। अब बेटी उनकी 8 दिन बाद जिंदा लाश की हालत में मिली थी। कई लोगों ने उसके साथ क्या किया आप खुद सोच सकते थे। ये थे दरिंदगी, और वो उन सिखों के प्रति जो सिख हमारे लिए हमेशा खड़ा होते हैं। आपको पता है, जब भारत में 1990 के दशक में जब क्या नाम है अकाल पड़ा था, उस समय भी सिख ही काम आए थे हमारे। कौन आए थे? सिख काम आए थे। तो ये सब होते रहती है। इसके पीछे आप लोग को षड्यंत्र समझना होगा, और षड्यंत्र के पीछे तो किसका हाथ है ये भी आपको समझना होगा। आइए बउआ आगे देखो। अच्छा, बोला यहाँ ये ब्रिटेन है, शराब रहते हैं, जो रूल चलाते हैं, हाँ चलाते हैं, हाँ, आपको भूख लगनी चाहिए, मतलब भूख लगती का और भी जा सकते हैं पुलिस वाले। सही बात है। आइए जी, कब की है? कोई घटना है ये? अच्छा, देखो बउआ, खाने के लिए आप पहले अगर गुरुद्वारा नहीं है वहाँ जा सकते हैं। हाँ, आओ देखो, आपको दिखेगा बाघा बॉर्डर दिखा आपको। देखो क्या नाम है, पठानकोट मिला, गुरदासपुर मिला, अमृतसर मिला। अमृतसर मिला जी, अमृतसर के पास में ही है बाघा। आपको नहीं लिखा नहीं है ना? नहीं लिखा है ना? अमृतसर के पास बाघा नहीं लिखा हुआ, वहां पे मार्क कर लीजिए बाघा बॉर्डर। छोटा सा जगह है, देखो यहाँ पे मार्क करिए, ये आपका अमृतसर है, यहाँ पे बाघा बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर। और यहाँ पर एक और चीज है, अटारी बॉर्डर। नाम सुने? बाघा बॉर्डर और बगल में क्या है? अटारी बॉर्डर। बाघा बॉर्डर पर हर दिन शाम को क्या होती है? परेड होती है। अटारी बॉर्डर पे क्या होता है बउआ? बाघा बॉर्डर, और ये आपका अटारी बॉर्डर। बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर। भारत पाकिस्तान से जो व्यापार होता है वो किससे होता है? अटारी बॉर्डर से। ट्रक का आवाजाही अटारी बॉर्डर से होते हैं, और बाघा बॉर्डर पे से क्या होता है? परेड होती है। ठीक है, मिला बाघा बॉर्डर? हाँ जी, हर दिन शाम को होती है, 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए, उसके आगे आपको मिला होगा बटिंडा। आओ जी बउआ, देखो मिला बटिंडा। नीचे अमृतसर से हचाक से नीचे 2-3 उंगली उतरो, मिला एकदम 2-3 मंजिल नीचे कूद जाओ। बटिंडा निचवा में एकदम मिला बटिंडा।
बठिंडा के बगल में होगा आपका जी फिरोजपुर। बठिंडा के बगल में मिलेगा आपको फिरोजपुर। नहीं लिखा है, कहां लिखा है? ऊपर में है, बठिंडा के ऊपर आगे कोना है, यहाँ पे आपको मिलेगा फिरोजपुर। देखो यहाँ पे आसपास फिरोजपुर मिला, फिरोजपुर, फिरोजपुर। यहीं पर मोदी जी के ऊपर क्या हुआ था? अटैक नहीं बोल सकते हैं, उनको जाम में फंस गए थे। इसके पीछे इनका जो इंटेलिजेंस था, एक नंबर का बैल था, और उनको ओवर ब्रिज पे रोक रखा था। बताओ, आधा घंटा पे रोक रखा। अगर कोई षड्यंत्र होता तो पक्का मोदी जी को उठा लेता। अरे पुले उड़ा देता सतरा। आप कितने बड़ा गाड़ी में रहिए, पुल पर से गिरिएगा तो बचिएगा, समझे? ये पुल पर रोकना चाहिए, और रोक के तमाशा देख रहा था, कब लोग हटेंगे। तो कौन सी जगह है? फिरोजपुर। ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें और बाकी बहुत सारी चीजें अभी हम करेंगे। हम लोग तो लुधियाना पे आएंगे, जहां कपड़ा का, ठीक है, जलंधर आएंगे, साइकिल का, हीरो साइकिल का सेंटर है, कपूरथला आएंगे, चंडीगढ़ आएंगे, ठीक है। इस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, फिर हरियाणा पे चलेंगे। ये डिवाइड करेंगे यहां तक, बोलिए। हाँ, जलियांवाला बाग डिस्कस करेंगे, जगह जैसे जैसे आएगा सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग ना, कब हुआ था? 14 अप्रैल। हाँ, यही पे अमृतसर के बगल में है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में कौन कौन थे? किस क्यों हो रहा था जलियांवाला बाग हुआ? क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में लोग शामिल क्यों हुए थे? क्यों हुए थे जलियांवाला बाग में शामिल लोग? देखो, इन लोग का एक फेस्टिवल होता है बैसाखी। क्या होता है? बैसाखी। तो उस बैसाखी मनाने के लिए और दो नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल और डॉक्टर सत्यपाल। ये पंजाब के बहुत बढ़िया नेता थे। इनको छुड़ाने के लिए क्या हुआ था? यहाँ पे क्या हो रहा था? मीटिंग हो रही थी। तो यहाँ का जो हम रिप्लाई को करना बोले उसका,